तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हां, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए। आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए। अगर कास्ट तो दोस्तों 4 नवंबर 2025 से भारत के 12 राज्यों में SIR शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत के 12 राज्यों में SIR वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है और BLO की टीम जो है घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रही है। अब ऐसे में ये एक बड़ा सवाल ये पैदा हो चुका है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि आखिर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिससे हमारी नागरिकता साबित हो जाए कि हम इसी भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं और इसी भारत देश के अंदर हम रहते हैं। तो बहुत सारे लोग इस वक्त कंफ्यूज का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में हलचल पैदा हो चुकी है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को 2 छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसके देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, कौन कौन से कागज़ दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें नागरिकता साबित करने में आसानी हो जाएंगे। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बड़ी ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, बहुत छानबीन करने के बाद हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो लाए हैं जो कि बिल्कुल आसान भाषा में है। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को 2 या 3 मिनट के लिए पूरा देखना, लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कर देना। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे आकर आपसे बात करते हैं। इसमें अगर आपका नाम बचाए रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखने पड़ेंगे, वरना आपका नाम वोटर लिस्ट से रिमूव हो सकता है। कुछ महीने पहले बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का पूरा काम हुआ है, जिसे SIR कहा जाता है। इसमें बिहार के सारे लोगों की वोटर लिस्ट वेरीफाई की गई है और उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं देने वाले लोगों का, यानी कि 52 लाख लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। अब यही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की यानी SIR की प्रोसेस 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में की जा रही है, जिसमें वेस्ट बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट शामिल है। आगे जाकर 31 दिसंबर 2025 तक यही प्रोसेस पूरे देश में की जाने वाली है, यानी कि SIR पूरे देश में किया जाने वाला है। तो ऐसे में आपके पास में नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट में से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जो नीचे लिस्ट में आपको बताऊंगा उसमें एक या कुछ जगह पर आपको एक से ज्यादा यानी 2 सर्टिफिकेट देने पड़ सकते हैं। तो पहला है, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी पे है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी में गवर्नमेंट नौकरी पे है, तो उसका ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, 1987 से पहले अगर कोई भी ID कार्ड है, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे हो या ना हो, कोई भी ID कार्ड गवर्नमेंट ने आपको इशू की होगी, उसमें इलेक्शन कार्ड भी हो सकता है आपका और कोई कार्ड हो सकता है, तो वो भी चलेगा। तीसरा, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। चौथा, आपके पास पासपोर्ट है। पांचवा, आपके पास में 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर आपने डिग्री की होगी तो डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। छठा, आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप OBC, SC और ST में आते हैं। सातवां, आपके पास में आप जो स्टेट में रहते हैं वहाँ का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि जो तहसीलदार आपका रहवासी प्रमाण पत्र देते हैं, वो भी चलेगा। आठवां, आपके पास फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट होता है जो आमतौर पर आदिवासी जमात के लिए दिया जाता है, तो वो भी चलेगा। नौवां, अगर आप आसाम से होंगे तो वहाँ पर जो NRC वो सर्टिफिकेट भी चलेगा, यानी कि वो लिस्ट आप जोड़ सकते हैं। 10वां, अगर आपके पास फैमिली सर्टिफिकेट है, बहुत सारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट या फिर वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत, वो फैमिली सर्टिफिकेट देती है। ये सारे स्टेट में नहीं है, कुछ कुछ स्टेट में है, तो वो फैमिली सर्टिफिकेट, कुटुंब पत्र भी बोलते हैं उसको, तो वो भी चलेगा। 11 नंबर पे है, अगर आपको गवर्नमेंट ने कुछ लैंड अलॉट की होगी, यानी जमीन का टुकड़ा दिया होगा, तो उसका सर्टिफिकेट भी चलेगा। 12 नंबर पे आधार कार्ड है। आधार कार्ड चलेगा, बट आपको उसके साथ एक और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिससे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये 2 चीजें बताने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट जोड़ना पड़ेगा उसके साथ, तभी आधार कार्ड वैलिड रहेगा। इस तरह के 12 डॉक्यूमेंट है, इसमें कंडीशनल आपको 2 तो भी आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट। अब जरा छोटी सी ये वीडियो भी देख लीजिए, बहुत ही काम की वीडियो है। फौरन ये लिस्ट लिख लीजिए, ये बड़े काम की है। एक, जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, पासपोर्ट, जाति का प्रमाण पत्र, मूल निवास जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, 10वीं का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की कॉपी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी जहां NRC हो चुकी है उसके कागज, सरकार के द्वारा दी गई आपको कोई जमीन उसके कागज, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन के कागज, वन अधिकार प्रमाण पत्र और 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार के द्वारा
जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट। आधार कार्ड हालांकि सिर्फ वैकल्पिक पहचान के लिए है, ये नागरिकता के लिए नहीं है। और क्या है, सबसे अहम है 2023 की वोटर लिस्ट की कॉपी, उसमें आपका अगर नाम है तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि 2023 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम उसमें मिल जाता है, आपका नाम रहता है, तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका 2023 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होगा तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। और जिनका नाम 2023 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो 12-13 डॉक्यूमेंट उन्होंने गिनवाए हैं, जिसमें से 1 या 2 भी डॉक्यूमेंट आपके पास रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। अगर ये 1-2 भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहते हैं और 2023 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। क्योंकि 2023 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम ही नहीं रहेगा तो आप वोट देने से महरूम हो जाएंगे, यानी आपसे वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा। फिर आपकी इस देश के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बल्कि इस देश से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमें परेशान होने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2023 के वोटर लिस्ट में अगर हमारा नाम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, कोई दिक्कत नहीं होंगी। और इसके बाद भी अगर हमारा नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं रहता है तो अगर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा या स्कूल की मार्कशीट वगैरह रहेंगी या TC रहेगी तो इससे भी काम चल सकता है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।